ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु तेग बहादुर जी के सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश महोत्सव 1 मई को समर्पित उनकी वाणी को सरल हिंदी भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी की जो भाषा है वह अपने आप में स्वयं ही बड़ी सरल एवं लेह महन की भाषा में है, पर फिर भी इसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। बाकी गुरु साहिबान की बाणी और गुरु तेग बहादुर साहिब जी की बाणी में फ़र्क ये है कि गुरु तेग बहादुर जी के प्रत्येक शब्द की जो पहली पंक्ति है वही रहाओ की पंक्ति है। रहाओ का मतलब होता है ठहरना। यह शब्द का केंद्रीय भाव अर्थात यह शीर्षक है। इस पर गुरु साहब जो है अपनी बात रखना चाहते हैं, इस संसार को कुछ सीख देना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं। इस धर्म का नाम भी सिख है और सिख केवल पगड़ीधारी है ऐसा नहीं है। सिख मतलब स्टूडेंट, सीखने वाला। इस संसार में कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, वो स्टूडेंट बन सकता है। अगर वो सत्य की खोज पे निकला है, अगर कुछ जानना चाहता है तो वह सीख सकता है, क्योंकि सच जो है वो एक ही होता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी में जो गुरु ग्रंथ साहब जी में तरतीब अनुसार गौड़ी राग में जो पहला शब्द जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, जिसकी बात करेंगे, वह गौड़ी राग में गुरु तेग बहादुर जी ने उच्चारित किया है, जिसका रहाओ, जिसका पॉज, जिसका शीर्षक, जिसका केंद्रीय भाव है साधो मन का मान त्यागो। हे साधो, हे साधक, साधने की जिज्ञासा रखने वालों, जिन्हें अपना जीवन सुर में करना है, जिन्हें अपना जीवन एकात्मकता में लाना है, जिन्हें अपने जीवन को तरतीब देनी है, वह इस बात को सुने। हम देखते हैं कि संसार में सभी शांति चाहते हैं, सभी एकाग्रता चाहते हैं, सभी एकात्मकता चाहते हैं। तो गुरु तेग बहादुर साहब एक गुर देते हैं, एक समझ देते हैं। कहते हैं साधो, हे साधक, मन का मान त्यागो। सारा जो खेल है वो मन के मान का है, मन के अहंकार का है। जो हमारा सारी बीमारी है उसका जो मूल में हमारा अहम छुपा है, हमारी ईगो छुपी है, हमारा अहंकार छुपा है। गुरु नानक साहब जब अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो वो भी यही बात करते हैं कि नानक हुक्मे जे बुझे ता हौमै कहे ना कोई। अगर उस कुदरत के, उस परमात्मा के, उस अल्लाह के, उस गॉड के अगर नियम पे चलना शुरू कर दिया जाए तो अहंकार से निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि वह भी यही बात करते हैं कि मनुष्य का असली दुश्मन उसका अहंकार है। गुरु तेग बहादुर साहब यहां कहते हैं मन का मान त्यागो। मन का जो मूल स्वभाव है वो ज्योत स्वरूप है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। लेकिन धीरे धीरे हम इस संसार में जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं
वैसे वैसे जैसे जैसे हम अपने भरोसे बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम अपनी ज़रूरतें बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारे मन का अहंग जो है वो भी बढ़ता जाता है। तो गुरु साहब कहते हैं, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की। क्योंकि अगर काम पैदा होगा तो क्रोध पैदा होगा, क्योंकि सब विकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोभ पैदा होगा। तो गुरु पातशाह कहते हैं, किसी भी एक विकार को तू साध ले। काम क्रोध संगत दुर्जन की, दुर्जनों की संगत। अच्छी शिक्षाएं ले, बुरी शिक्षाओं को त्याग दे। काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनिस भागो। वहां से भाग जा, दूर हो जा। जैसे कबीर साहब भी कहते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति साकत आता हुआ दिखे तो दूर जाइए भाग। क्योंकि अगर तू उसके पास में खड़ा होगा तो कभी ना कभी तेरे पास भी ये कालक लग जाएगी, तेरे ऊपर भी ये विकार जो है छा जाएगा। इसलिए वहां से दूर हट जा। गुरु तेग बहादुर जी यहां पर कहते हैं, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनिस भागो। ये रहाव है। अब इसकी जो पहली पंक्ति है, क्योंकि रहाव जो है वो केंद्रीय भाव है, और उसके बाद की जो सारी पंक्तियां होती हैं वह उस शब्द का प्रमाण, उस शब्द के विषय को और विस्तार देने के लिए गुरु साहबान उचारते हैं। मैं यहां पे बात ये क्लियर कर दूं कि पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी में, चाहे भले गुरु साहबानों की बाणी है, भले भक्तों की बाणी है, उसमें या तो रहाव आया है, और जिन शब्दों में रहाव नहीं आया है उन शब्दों में जो पौड़ी है, जैसे वारे हैं, उसमें पौड़ी जो है वो उसका केंद्रीय भाव है। तो गुरु पातशाह बोलते हैं कि सुख दुख दोनों सम कर जाने। सुख और दुख दोनों को समान करके जान, एक जैसा जान। सुख दुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमानना। सम्मान को और अपमान को दोनों को एक बराबर जान। जे पास बहालें तां तुझे आराधी, मार कड़े भी त्याई। जे लोग सलाहें तां तेरी उपमा, जे निंदे तां छोड़ ना जाई। सुख और दुख दोनों कपड़ों के समान है। गुरु साहब बाणी में कहते हैं, सुख दुख दोएदर कपड़े पहरे जाए मनुख। सुखे को दुख अगला। जब सुख आता है तो दुख आएगा। अंधेरा हुआ है तो सुबह होगी, सुबह हुआ है तो अंधेरा होगा। रात हुई है तो दिन होगा, दिन हुआ है तो रात होगी। तो गुरु पातशाह कहते हैं, सुख दुख दोनों सम कर जाना है। और एक छोटी सी बात कह दूं कि जिन लोगों ने भी अपने सुख के दिनों में अपने आप को बैलेंस करके रखा है, सुख के दिनों में जो लड़खड़ाए नहीं हैं, सुख के दिनों में, वो दुख के दिनों में भी नहीं लड़खड़ाते। वो दुख के दिनों में भी भटकते नहीं हैं। वो दुख के दिनों में भी विचलित नहीं होते। इसलिए गुरु पातशाह कहते हैं, सुख दुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमाना। हरख सोगते रहे अतीता। हर्ष से, सोग से, खुशी से, गमी से, दोनों से निर्लेप रहते हैं। हरख सोगते रहे अतीता, तिन जग तत्व पछाना। वो तत्व को पहचान पाते हैं। वो इस संसार के, इस संसार के तत्व को पहचान लेते हैं, जो ये बात समझ लेते हैं कि हर्ष सोग एक ही है, सब कुछ बराबर है। हरख सोगते रहे अतीता, तिन जग तत् पछाना।
दुख नाही सब सुख ही है रे। सब जो इस संसार में घटित हो रहा है, जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वास्तव में वो हम सब के द्वारा खुद ब खुद पैदा की हुई हैं। हमने खुद उनको पैदा किया है। गुरु पातशाह बोलते हैं, उस्तत निंदा दो त्यागै। उस्तत को भी त्याग दे और निंदा को भी त्याग दे। उस्तत निंदा दो त्यागै, खोजै पद निर्बाना। एक ऐसी स्टेज पे चला जा, ऐसे पद को प्राप्त कर ले जो निर्वाण हो, जहां पर तू एक जैसा रहे। तेरी अगर उस्तत भी हो रही है तो भी वैसा रहे, तेरी प्रशंसा हो रही है तो भी वैसा रहे, निंदा हो रही है तो भी वैसा रहे। क्योंकि हम सब पढ़ते हैं, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये जो चीजें हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब परमात्मा के, ईश्वर के नियम के, सिस्टम के अधीन है। तो गुरु पातशाह कहते हैं, उस्तत निंदा दो त्यागै, खोजै पद निर्बाना। जन नानक एक खेल कठिन है। कठिन तो है, मुश्किल तो है, इसमें बाधाएं तो आती हैं, मन तो विचलित होता है, पर गुरु पातशाह कहते हैं, जन नानक एक खेल कठिन है, किन्हु गुरमुख जाना। लेकिन जो गुरु की शरण पकड़ लेते हैं, जो गुरु के माध्यम से बात को सीखते हैं, जब हम गुरु के माध्यम से कोई बात सीखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपना अहं त्याग कर देते हैं कि मुझे नहीं मालूम, जैसा तुम कराओ वैसा ठीक है। तो जब हम इस रास्ते को अपना लेते हैं, जब हम इस शिक्षा को धारण कर लेते हैं, जब हम ये सीख लेते हैं, जब हम ये सीख लेते हैं, तो हमें पद निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है। फिर हम एक जैसे हो जाते हैं। फिर हमको कोई सुख दे, कोई दुख दे, कोई कैसी भी बर्तावा करे, हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी का मानव जीवन को किस तरीके से हम बहु उपयोगी करके जी सकते हैं, किस तरीके से हम आध्यात्मिकता के सही अर्थ पहचान सकते हैं, गुरु तेग बहादुर साहब की संपूर्ण वाणी हमें इन बातों का संदेश देती है। गुरु तेग बहादुर साहब जी के जितने भी गुरु ग्रंथ साहब जी में शब्द हैं, हम सब उनकी सिलसिलेवार बात करने की, चर्चा करने की, व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। एक हमारा ये छोटा सा प्रयास है। हमें उम्मीद है, आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। धन्यवाद।